आमतौर पे लड़का लड़की को धोखा देता है, ये तो उल्टा हुआ है, लड़की लड़का को धोखा दी है इसलिए वायरल है। दूसरा, वो लड़की है तो मजा है ऑडियंस को। आप बात समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल कुत्ता आदमी को काट ले, ये खबर नहीं है, आदमी कुत्ता को काट ले तो ये खबर है। अरे भाई, कोई भी पति आपको अगर वो चाहता तो खुद भी पढ़ सकता था, लेकिन अगर वो आपके पीछे पैसा खर्च करता है, आपके पीछे समय देता है, आपको पढ़ाता है, अगर वो आपकी प्रतिभा को पहचानता है कि आप पढ़ सकती हैं, तो किसी स्वार्थ में ही ना कर रहा होगा। उसको पता होगा कि मेरी पत्नी है, कल को ये कमाएगी तो हमारी स्थिति अच्छी होगी, हम लोग अच्छा रहन सहन होगा, अच्छा खाएंगे पिएंगे, उनकी 2 जुड़वा बच्चियां हैं, वो उनका रहन सहन अच्छा होगा, अच्छी शिक्षा देंगे उनको। अगर वो ये सोच कर ये सब करता है तो ये तो बिल्कुल गलत है कि आप किसी को चीट कर रहे हैं। मम्मी पापा हम लोग को वो फॉरवर्डेड भेजते हैं कि भाई 11 लोग को तुम नहीं भेजोगे तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा और अगली बार से तुमको कोई गुड लक नहीं होगा, और यहाँ पे नहीं जाओगे तो ये हादसा हो जाएगा। ये सारी चीजें अभी चल रही हैं, तो वहां पे ये मीम जब ऐसे लोग शेयर करते हैं ना, तो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है, रेज होता है लोगों के अंदर, और खासकर उन लोगों के बीच जिनको वाकई में एक पूर्वाग्रह है किसी भी चीज को लेके। खास करके जो महिला वाला मामला हो या इस प्रकार का जो धर्म वाला मामला हो, ये ज़्यादा मीम के रूप में कहा चलता है। तो दिक्कत ये है कि अभी जितने मीमर देखेंगे, बहुत उसमें महिलाओं का परसेंटेज कम होगा। तो जो पुरुष है वो देखेगा, उसको जो सोचता है उसी टाइप का वो मीम ज़्यादा बनाएगा। तो पुरुष वाले मीमर जब ज़्यादा भरे हुए हैं, तो जो महिला अगर कुछ भी करे, जहाँ महिला को गलत महिला का मजाक बनाना, एक तो समाज में है ही ये चीज़ कि महिलाओं के ऊपर मजाक बना ले, कूल चलता है, नॉर्मल कॉमेडी, बड़े बड़े जब रेप्यूटेड शो चल रहे हैं, कपिल शर्मा शो, उसमें पुरुष के मुकाबले अगर महिलाओं पे ज़्यादा मजाक बनता है और फैमिली शो बोल के लोग देख लेते हैं, इसको स्वीकारते हैं। मीम तो भाई मोदी जी पर भी बनता है, मीम बनता है कोरोना पर, जिस कोरोना में इस देश के नहीं इस दुनिया के करोड़ों लोग मर गए। तो एक तो मीम वाला हिसाब तो किताब तो अलग है, लेकिन दिक्कत क्या हो गया है कि मीम इतना जल्दी जल्दी सर्कुलेट हो रहा है कि कई लोग उसको सही मान रहा है। फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखा जा रहा है, एक जगह सुबह सुबह लिखा हुआ था कि इलाहाबाद में बहुत लोग तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी का, कि इलाहाबाद से 136 पति ने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया क्योंकि वो हीरा ठाकुर नहीं बनना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि मेरी माँ जैसी मेरी पत्नी मिले, माँ मेरी कितना अच्छा खाना बनाती है वैसे मेरी बीवी मिले, तो वो तो किचन में काम कर रही है, तो आप खुद ही अपनी मम्मी को ही डिग्रेड कर रहे हैं, अपने पिछले जनरेशंस को ही डिग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो 68% है, पहले तो मान लीजिए कि 100% ऐसा होता था कि लड़कियां किचन में ही रहती थी, तो किचन में भेज दो, पढ़ाई मत करवाओ। ये बेसिकली हम लोग ऐसे टाइम पे बात कर रहे हैं जहाँ पे जेन्युइनली राइट्स के लिए लोग अपील कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको हमारा राइट्स दो, हमको पढ़ना है, हमको अच्छा काम करना है, चांद पे जाना है, ये करना है, बट आप मीम में उसको वापस से डाउनफॉल कर दे रहे हैं जेंडर को टारगेट करके। आगे बढ़ना है, एडवांस हो जाना है, मुखर हो जाना है। लेकिन ये सच्चाई है समाज में कि अगर पति आपसे कम है तो अभी समाज में ये दिक्कत है, हमारे तरफ तो कम से कम ये दिक्कत है कि औरतें नहीं पचा पाती हैं कि पति हमारे से कम हो। सबसे ताज़ा उदाहरण देखने को मिलता है जब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर बनने का जब शुरू हुआ, तो उस समय था कि कैटेगरी मिल रही थी, औरतों को ज़्यादा छूट मिल रहा था, तो उससे औरतें आसानी से टीचर बन सकी थी, भारी मात्रा में खूब संख्या में टीचर बने। उसके बाद हुआ क्या, खूब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, क्योंकि अगल बगल अपने पंचायत आसपास के इलाके में जा रही है, पति जाके छोड़ के चला आ रहा है, खूब चर्चाएं शुरू हुई। सब लोग को ये लग रहा है कि ज्योति मौर्य गलत किया, क्योंकि सोशल मीडिया पे यही दिखाया ही जा रहा है कि ज्योति मौर्य ने गलत किया। अरे कौन जानता है कि सच्चाई कुछ और हो सकता है आलोक मौर्य उसको मारता हो, पीटता, उसका पैसा देख के उसको लगता होगा कि इसका पैसा हड़प ले, कारण कुछ भी हो सकता है ना। तो हम बिना कुछ जाने, बिना मतलब गर्त में जाए इस सॉल्यूशन पे कैसे आ जाएंगे कि बेटी पढ़ाओ बीवी मत पढ़ाओ। राइट टू इक्वालिटी में लड़की ये नहीं कह रही कि मेरा हस्बैंड बच्चा पैदा कर देगा, ये इलॉजिकल राइट है, क्योंकि बायोलॉजिकल सेगमेंट्स में कई चीजें ऐसे हैं जहाँ पे आप इक्वल नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों का जो हक है, जो अधिकार है, वो दोनों लोग के पक्ष में होना चाहिए। ये राइट, ये होता है फेमिनिज्म। एक्चुअली फेमिनिज्म की शुरुआत ही ऐसे हुई थी। लेकिन लड़कियां फ्रीज में काटी जाएंगी तो हम ये नहीं कह रहे कि लोग समर्थन करते हैं कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बात अंत तक मीम लड़कियों पे ही बनेगा कि और जाओ लिव इन में रहो, बड़ा माँ बाप की नहीं सुनी ना, माँ बाप की नहीं सुनोगी तो यही होगा, फ्रीज में काटी जाओगी तो फेंकी जाओगी तो कुत्तों को खिलो। ये कोई बात है? जरूरी है कि हम नहीं जानते हैं ना, हम एक पक्ष को देख के कैसे निर्णय दे सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन गलत है। कई जगह ट्रेंड भी कर रहा था कि महिलाओं को पढ़ाओ मत। हमको ये समझ नहीं आता है कि ये लॉजिक कहां से आया कि महिलाओं को पढ़ाओ मत, और आज ज्यादातर लिख रहा है सब कि बेटी पढ़ाओ पत्नी मत पढ़ाओ। तो बहुत बात है। हमारी माँ के बारे में हम बताना चाहते हैं। मेरी माँ शादी के बाद आई थी और मेरी माँ मेरे घर पे आके ग्रेजुएशन की, मेरे पिताजी करवाए थे। मेरी माँ इंटर पास थी, मेरे पापा आज तक 12th पास ही है। मैरिज के अगेंस्ट ये जो भी हुआ ये गलत हुआ है। मैरिज के साथ आपने गलत किया है, अपने पार्टनर के साथ गलत किया है। लड़की या फिर महिलाओं को इसमें घसीटने की जरूरत नहीं है। लाइक वाइज
जब 2018 में एडल्ट्रेशन, जिसमें कि लोग अपने पार्टनर्स को, शादीशुदा पार्टनर्स टेक्निकली जो चीट करते थे, तो तब ये डिक्रिमिनलाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उसका एक बेसिक रीजन ये था ना कि पहले लड़कों को इसके लिए 5 साल की सजा मिलती थी और लड़कियों के ऊपर कोई कानून नहीं होता था। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा हुआ होगा, इक्का दुक्का केसेस में। जो उनकी बुआ थी वो प्रिंसिपल बन गई थी, तो फूफा जी करते क्या थे कि वो रिक्शा चला के, ब्राह्मण परिवार की थी वो, अपना घर से बाहर रह के अपने घर पे बता नहीं सकते थे कि हम करते क्या है, लेकिन वो रिक्शा चला के उसको पढ़ाएं, वो उस समय में प्रिंसिपल बन गई। प्रिंसिपल बनने के बाद अच्छा हमारे तरफ ये भी है कि जाति, अपने छोटी जाति में शादी कैसे कर लेंगे, लेकिन वो अपने से काफ़ी छोटी जाति में वो पति को छोड़ के चली गई, उनके साथ रहने लगी, क्योंकि वो सामने वाला उसी स्कूल में काम करता था, वो बड़ा मतलब टीचर थे लोग, तो वो छोड़ के चली गई। 70-80 साल की होगी, वो मर भी गई, कोई न्यूज़ नहीं बना। ये चीजें अब लव मैरिज में भी देखने को मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज था इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। लव मैरिज में भी क्या होता है कि हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जान रहे होते हैं। अरे 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल बहुत होता है एक दूसरे को जानने के लिए। और मानव प्रवृत्ति एक होती है कि एक टाइम बाद इंसान की इच्छा मर जाती है किसी अपने पार्टनर के बारे में जानने की। क्या ही जानिएगा, उसका हर इंटरेस्ट आपको पता है, हर टेस्ट आपको पता है। तो शादी के बाद यही होता है कि बोरियत आने लगती है। इंसान सोचता है अरे क्या फिल्म देखने जाए, छोड़ो ना, घर में ही नहीं देख लेंगे। तो जब दोनों तरफ से कहीं से भी जब अरुचि पैदा होने लगती है ना, इंटरेस्ट कम होने लगता है, तो इंसान उधर की ओर ज्यादा भटकने लगता है, जहां से अच्छा अटेंशन मिलता है, जहां दिखता है कि यार सामने वाला मेरे इंटरेस्ट का है। हम दावा दे रहे हैं कि आज भी भारत में 50% लड़का या लड़की अपने माँ बाप को छोड़ देता है, और माँ बाप उसको जिंदगी भर पढ़ा लिखा के बड़ा करता है, माई दूध पिलाती है, बाप बकैती करके पैसा लाता है, और वही बच्चा, चाहे वो लड़का, जेंडर छोड़ दीजिए, लड़का हो लड़की हो, शादी के बाद कहता है कि हमको प्राइवेसी चाहिए। और ये जो मीमर लोग है या फिर जो भी लिख रहा है, कई, और एक और बात समझिएगा, मीमर के अलावा कम से कम पूर्वांचल का लोग, ऐसा बहुत आम आदमी है जो ये चीज अपने फेसबुक पर और सोशल मीडिया पे डाल रहा है, वो अपने माँ बाप से प्राइवेसी मांग रहा है, तो ये धोखा नहीं हुआ। कि अगर एक लड़का रेप कर रहा है और अगर हम कहें कि सभी लड़के रेपिस्ट हैं, लड़कियों को गंदी नजर से देखते हैं, तो हम लोग गधे कहलाएंगे। और ये गलत होगा लड़कों के प्रति, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनका खुद का भी रेप हुआ। बहुत बेसिक सा बात है ये। तो ये जेंडर के अगेंस्ट फाइट नहीं बनाएंगे ना, तो ये इतना भेड़ बसर होगा ही नहीं। कुछ मर्द ऐसे हैं ना जिनको इस बात से दिक्कत है कि लड़कियां पढ़ कैसे रही हैं, लड़कियां बढ़ कैसे रही हैं। लड़कियां पढ़ेंगी तो ये स्वाभाविक है कि उनको अपना अधिकार पता होगा, अपना स्टैंड लेंगी, अपने लिए फाइट करेंगी, अपना निर्णय खुद लेंगी। आर्थिक निर्भरता उनकी किसी दूसरे पे, अपने पति पे नहीं रहेगी। तो लड़कियां जब सशक्त होंगी, आगे बढ़ेंगी, तो निश्चित रूप से उनको पता है ना कि हमको क्या करना है, अपना डिसीजन खुद लेंगी। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरे हिसाब से गुनाह है। गुनाह इस हिसाब से आप समझिएगा, वेस्टर्न कंट्रीज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 90% लड़के और लड़कियों का होता है। वहां पर ऐसा ज्यादा इसलिए हाइप नहीं होता ना, क्योंकि वहां पे लोग बहुत मैच्योर हैं। वो लोग सोच लिया कि अरे ये मेरी दोस्त हो गई, इसकी शादी हो गई है, कोई बात नहीं। बात समझे, हमारा देश ऐसा नहीं है। हमारा देश, शादी के बाद कोई लड़का एक्स्ट्रा मैरिटल छोड़िए, घर पे कोई लड़की चाय पीने आए ना, तो उसके जाने के बाद बीबी उसको कूटेगी। शुरुआत आपको आज हम एक मीम्स पढ़ा के करेंगे। देखिए, शिक्षा शेरनी का दूध है और सफाई कर्मी ने वो दूध अपनी बीवी को पिला दिया। अब वो पीसीएस अधिकारी बनकर किसी और के साथ दहाड़ने लगी है, इसीलिए बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। ये है सोशल मीडिया का ज़माना और वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें लिखी जा रही हैं, और ये बातें इसलिए लिखी जा रही हैं क्योंकि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से एक मामला सामने आता है जहाँ एक सफाई कर्मी अपनी बीवी को पढ़ा लिखाकर पीसीएस अधिकारी बना देता है, और वो किसी और के साथ अब प्रेम प्रसंग में है और अब वो आदमी को तलाक देना चाहती है। लेकिन ये मामला है कुछ और, लेकिन इसको दिखाया कुछ और जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है कि क्या गलत है क्या सही है, बल्कि यहाँ पर बात ये आ गया है कि महिलाओं को ज्यादा पढ़ाओ लिखाओ मत, अपनी बेटी को पढ़ाओ, अपनी बीवी को मत पढ़ाओ, और अपनी बीवी को अगर पढ़ाओ भी तो अपने से ज्यादा मत पढ़ाओ। बात यहाँ तक आ जा रही है कि बीवी को पढ़ाओ लिखाओ मत, बीवी को किचन में डाल दो। मतलब ये है कि क्या किचन जेल से भी बद से बदतर हो चुका है? क्या किचन में रहने वाली महिलाओं का कोई इज्जत नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि बीवी को मत पढ़ाओ, उसे किचन में ही रहने दो? इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे कि क्यों लोग मुद्दा से भटक जाते हैं और बात महिला पुरुष पर होने लग जाती है, और सही गलत पर बात करने के बजाय लोग बात का बतंगर बना देते हैं। ऐसे मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सबसे पहला सवाल प्रशांत आपसे रहेगा कि ये जो मामला सुर्खियां बटोर रहा है, जो मौर्य का है, ज्योति मौर्य का, वो मामला क्या है? आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए। देखिए, इसमें एक सिंपल सा बात है कि एक पति था, एक पत्नी था, ऊपर उड़ रही थी, ये पढ़ा वढ़ा दिया होगा, पैसा वैसा दिया, फिर उसकी नौकरी लग गई तो उसको किसी और से प्यार हो गया तो भाई वो कह रही है कि हम तुमसे अलग होना चाहते हैं। और ये बात बाहर आया तो सोशल मीडिया का जो पहला मीम आप पढ़ के सुनाई, वो तो लोग सुन ही लिया।
मिला जुलाकर मतलब देखिए 2-3 बात होता है। हम लोग इसको अगर घटना को गौर से देखें तो एक पहला बात ये कि एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी हर सेक्शन में होता है, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, एंटरटेनमेंट सेक्शन हो, क्रिकेट सेक्शन हो। जैसे धोनी रन नहीं मारेगा तो बोलेगा धोनी को बर्बाद कर दो, घर उसका जला दो। ये एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी हर जगह है। इसमें 2-3 बात है, समझने वाला बात क्या है। पहला बात ये है गौर करने वाला कि देखिए वो लड़की का एक प्रेम प्रसंग हुआ, हमको लगता है एक नॉर्मल घटना है। हम लोग सुनते हैं ना कि इस लड़की का या इस औरत का जो बहुत मशहूर भी होती है या नहीं भी होती है कि उसका उससे ब्रेकअप हो गया या शादी का टूट गया और वो किसी और के साथ है, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई वो लड़की को पढ़ाओ मत। तो हमको लगता है कि देखिए ये एक ऐसा इलॉजिकल बात है जिसका कोई जवाब नहीं है। हालांकि इसका एक और पक्ष है। ये पक्ष क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप गौर करिएगा कि कोई भी लड़का या लड़की का, यंग लड़का या लड़की का कोई भी घटना जब वायरल होता है ना, तो एक्सट्रीमिस्ट लोग का एक अलग ग्रुप होता है और नॉर्मल लोग का एक अलग ग्रुप होता है। वो लड़का वाला एक्सट्रीमिस्ट जब लड़का के साथ होता है तो कई लड़कियां आके फेसबुक पर लिख जाती हैं कि बे देख रहे हो ना क्या हो रहा है। हालांकि थोड़ा सा अगर इसमें धर्म का एंगल हो तो आप समझ लीजिए बवाले हो जाता है कि भाई तुम्हारा अब्दुल अलग नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो वो एक सेक्शन है जो एक्सट्रीमिस्ट है और एक ये सेक्शन है। तो मतलब हमको लगता है कि देखिए ये जो लड़की वाला मामला हुआ है, ये किचन पढ़ाई मतलब इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें कोई मतलब नहीं हो सकता है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि एक पर्सनल इंडिविजुअल एक आदमी से रिश्ता तोड़ना चाहता था और तोड़ दिया। उसके बाद एक और बात आता है, मीम तो भाई मोदी जी पर भी बनता है। मीम बनता है कोरोना पर, जिस कोरोना में इस देश के नहीं इस दुनिया के करोड़ों लोग मर गए। तो एक तो मीम वाला हिसाब तो किताब तो अलग है, लेकिन दिक्कत क्या हो गया है कि मीम इतना जल्दी जल्दी सर्कुलेट हो रहा है कि कई लोग उसको सही मान रहा है। फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखा जा रहा है। एक जगह सुबह सुबह लिखा हुआ था कि इलाहाबाद में बहुत लोग तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी का, कि इलाहाबाद से 136 पति ने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया क्योंकि वो हीरा ठाकुर नहीं बनना चाहते हैं। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसा आदमी है, ये पढ़ लिया और हम हंस लिए, हमको कोई मतलब नहीं है इस बात से। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो उसको शेयर करके टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हाँ जो ये लिखा है वो सही है। हो सकता है कि लिखने वाले ने इसको मजाक में लिखा हो। आज सोसाइटी इतना बड़ा हो चुका है सोशल मीडिया के चलते कि आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि ये सही है ये गलत है। ये हम और आप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है जो लिखा हो वो इसलिए लिखा हो कि हाँ हंस दे आदमी, लेकिन जो शेयर कर रहा है हो सकता है वो गलत इंटेंशन से कर रहा हो। तो मिला जुलाकर हमको लगता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं ना, वो हर सेंटर में हर चीज को बर्बाद करने का ठेका लिया है। एक लड़का, अच्छा उसके बाद आप गौर करिएगा कई जगह ये ट्रेंड भी कर रहा था कि महिलाओं को पढ़ाओ मत। हमको ये समझ नहीं आता है कि ये लॉजिक कहां से आया कि महिलाओं को पढ़ाओ मत, और आज ज्यादातर लिख रहा है सब कि बेटी पढ़ाओ पत्नी मत पढ़ाओ। तो बहुत बात है। हमारी माँ के बारे में हम बताना चाहते हैं। मेरी माँ शादी के बाद आई थी और मेरी माँ मेरे घर पे आके ग्रेजुएशन की। मेरे पिताजी करवाए थे, मेरी माँ इंटर पास थी। मेरे पापा आज तक 12th पास ही है। मेरे पापा 12th कर लिए थे, उनकी शादी हुई, मेरी माँ 12th करके आई थी, ग्रेजुएशन हुई और अभी नौकरी कर रही है। बाबूजी ग्रेजुएशन कराए शादी के बाद तो बीवी को पढ़ाए, तो बीवी तो हमारी माँ तो ठीक हो गई। तो वही बात है, ये सब गलत बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। और इसमें एक और बात है, समाज में जहर फैल रहा है। आप गौर करिएगा, लोग कहता है ना कि भारत में सबसे ज्यादा युवा आबादी है 25 से 35 साल तक का, इसीलिए रिसोर्सेज में हम बहुत आगे हैं। और ये रिसोर्स क्या कर रहा है, रिसोर्स रात को 11 बजे लिख रहा है जाकर कि सुनो बीवी को मत पढ़ाओ। तो ये बकवास और बेकार बात है। शांभवी, जैसा कि ये मामला है, पहला मामला नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामले पहले आ चुके हैं। लेकिन अभी जो प्रशांत ने कहा कि सुबह सुबह इन्होंने एक मीम देखा जिसमें लिखा था कि 136 महिलाओं को वापस बुला लिया गया। अब ये वापस बुलाया गया या नहीं बुलाया गया बात ये नहीं है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, क्या पता वो महिलाओं को अभी से ही पढ़ाई छुड़वा दे। भले भेजे ना हो पढ़ने के लिए बाहर, लेकिन घर में भी अगर वो पढ़ रही हो तो किताब कॉपी लेके फेंक दे, बोले कि बाबू तुम जाओ किचन में। तो ये जो मीम है लोगों को लगता है हंसी मजाक के लिए बनता है, लेकिन इससे समाज पर जो असर पड़ रहा है वो मेन मुद्दे से लोग भटक जा रहे हैं। वो आदमी को न्याय मिला या नहीं मिला, वो मुद्दा गया बाहर में, या बात आ गया महिलाओं को मत पढ़ाओ। क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे लगता है ना कि ये जो मीम बनाने का एक कल्चर है वो तो है ही, लेकिन जैसा अभी पहले डिस्कशन हो रहा था कि उसको जो लोग शेयर करते हैं, जो टॉक्सिसिटी को और बढ़ाते हैं, वो मेजर मुद्दा है यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग स्पेशली अगर कोई ऐसे क्लास से आता है या फिर कोई ऐसे जॉब प्रोफाइल से आता है जहाँ पे लोग आपकी बात को सुनते हैं, मतलब कि आपकी बात का कोई वैल्यू है, तो अगर आप ऐसे मीम्स को शेयर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग उसको ध्यान देंगे और उससे प्रेरित होंगे। अभी आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है टाइम, मम्मी पापा हम लोग को वो फॉरवर्डेड भेजते हैं कि भाई 11 लोग को तुम नहीं भेजोगे तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा और अगली बार से तुमको कोई गुड लक नहीं होगा, और यहाँ पे नहीं जाओगे तो ये हादसा हो जाएगा। ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। तो वहां पे ये मीम जब ऐसे लोग शेयर करते हैं ना, तो उसका बहुत इंपैक्ट होता है, रेज होता है लोगों के अंदर, और खासकर उन लोगों के बीच जिनको वाकई में एक पूर्वाग्रह है किसी भी चीज को लेके। अभी जैसे ये अडल्ट्रेशन का मामला हुआ, तो 2018 में ही कोर्ट ने ये डिनाई कर दिया कि अडल्ट्रेशन कोई क्राइम नहीं है।
अगर आपने अपने पति या पत्नी के ऊपर चीट किया है तो वो कोई क्राइम नहीं है। हालांकि उसके बाद ऐसे केसेस हैं जहां पे कुछ सेक्शंस के तहत अगर आपको मानसिक या फिजिकल तरीके से कोई भी क्षति पहुंची है तो आप इस केस को आगे ले जाके इस पे एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन ये कोई क्राइम नहीं है। उसके बावजूद लोगों के बीच में ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि पढ़ाना छोड़ दो, सूडो फेमिनिज्म। तो पढ़ाना एक बेसिक राइट है जो कोई भी मीमर या मीम को शेयर करने वाले लोग डिसाइड नहीं कर सकते। वो हर किसी लड़की का बेसिक राइट है। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये जो राइट है वो देने वाले आप कोई भी नहीं है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है ना, क्योंकि हर चीज का एक्सट्रीमिज्म मतलब कट टू पॉइंट पे, थ्रोट लेवल पे चला गया है। लोग, लड़कों के बीच में भी ये लोग भूल गए हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, ये एक क्राइम है अगेंस्ट द मैरिज। आपने मैरिज पे चीट किया है, किसी जेंडर पे चीट नहीं किया है। तो ये जेंडर के ऊपर जाके कि सब लड़कियों को पढ़ाना छोड़ दो, या फिर पहले जब भी ऐसा कोई केसेस आता है कि काट दिया तो सब लड़कियों का फोटो डाल के अच्छा तुम्हारा भी जो बॉयफ्रेंड है या फिर हस्बैंड है मुस्लिम है तो तुम भी जाओगी फ्रिज में। तो टेक्निकली तो यही हो रहा है कि हर चीज में टारगेटेड तो कर रहे हैं वो, और उसके ऊपर वो ये नहीं देख रहे कि उसका आउटकम क्या होगा। आउटकम इतना ज्यादा होगा कि प्रॉबेबली हम लोग बैठ के इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं। इसका मेजर सोर्स यही है ना कि मोरालिटी ग्राउंड्स लोग भूल चुके हैं, जो कि बहुत जरूरी है वापस से मॉरल साइंस पढ़ाना। मुझे तो लगता है कॉलेज, ऑफिस, सब जगह पे मॉरल साइंस वापस से पढ़ाना चाहिए लोगों को। इन लोगों को तो लॉजिक लॉजिक समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसमें एक लॉजिक बहुत है। शादी तो हटा दीजिए, आप एक बात बताइए, हम दावा दे रहे हैं कि आज भी भारत में 50% लड़का या लड़की अपने माँ बाप को छोड़ देता है, और माँ बाप उसको जिंदगी भर पढ़ा लिखा के बड़ा करता है, माई दूध पिलाती है, बाप बकैती करके पैसा लाता है, और वही बच्चा, चाहे वो लड़का, जेंडर छोड़ दीजिए, लड़का हो लड़की हो, शादी के बाद कहता है कि हमको प्राइवेसी चाहिए। और ये जो मीमर लोग है या फिर जो भी लिख रहा है, कई, और एक और बात समझिएगा, मीमर के अलावा कम से कम पूर्वांचल का लोग, ऐसा बहुत आम आदमी है जो ये चीज अपने फेसबुक पर और सोशल मीडिया पे डाल रहा है, वो अपने माँ बाप से प्राइवेसी मांग रहा है। तो ये धोखा नहीं हुआ? माँ बाप उसको इतना पढ़ा दिया, क्या किया है जी? इस सवाल पूछ लीजिए, लोग के मुंह में बकार नहीं निकलेगा। लेकिन बात वही है। इसमें एक और बात हम जोड़ना चाहेंगे, एक सेक्शन है ऐसा कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये डिबेट यहाँ आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का एरिया इतना दूषित है। एक सेक्शन है ऐसा जिसको इस खबर के बारे में जानकारी भी नहीं है और उसको इस बात से मतलब भी नहीं है। लेकिन वही बात है कि हम लोग का जो पूर्वांचल का एरिया है वो इतना खलिहर है कि वो ऐसा मुद्दा खोज रहा है कि बच्चा हुआ तो 4 उसका हाथ हो गया, वो खोज रहा है कि एम्बुलेंस उड़ गया है, उड़ के दिल्ली पहुंच जाए कुछ, ताकि वो इस पे कुछ बताए। इसीलिए ये सब बकैती हो रहा है। एक और चीज में ऐड करना है, एक डेटा मैंने देखा था जहाँ पे 68% जो महिलाएं हैं वो हाउसवाइफ्स हैं, और ये मीम बहुत वायरल हुआ जहाँ पे कहा गया है कि लड़कियों को किचन में भेज दो। तो आपकी मम्मी का तो आप चाहते हैं कि मेरी माँ जैसी मेरी पत्नी मिले, माँ मेरी कितना अच्छा खाना बनाती है वैसे मेरी बीवी मिले। तो वो तो किचन में काम कर रही है, तो आप खुद ही अपनी मम्मी को ही डिग्रेड कर रहे हैं, अपने पिछले जनरेशंस को ही डिग्रेड कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो 68% है, पहले तो मान लीजिए कि 100% ऐसा होता था कि लड़कियां किचन में ही रहती थी। तो किचन में भेज दो, पढ़ाई मत करवाओ। ये बेसिकली हम लोग ऐसे टाइम पे बात कर रहे हैं जहाँ पे जेन्युइनली राइट्स के लिए लोग अपील कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको हमारा राइट्स दो, हमको पढ़ना है, हमको अच्छा काम करना है, चांद पे जाना है, ये करना है। बट आप मीम में उसको वापस से डाउनफॉल कर दे रहे हैं जेंडर को टारगेट करके। सनी, सोशल मीडिया का इतना गलत इस्तेमाल क्यों हो रहा है? किसी भी मुद्दे पर बिना लड़ाई किए, बिना मजाक बिना बनाए, गंभीरता से इस पर बात की जा सकती है। लेकिन जब किसी मुद्दे पर कोई अगर महिला भी इस मुद्दे पर या फिर महिलाओं के लिए जाकर बात करती है तो उसे सो कॉल्ड फेमिनिस्ट कह दिया जाता है। तो क्यों लोग लड़ाई और बहसबाजी के अलावा गंभीरता से सोशल मीडिया को देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया तो अभी आया है, लेकिन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सवाल आता था हमेशा कि साइंस हमारे लिए फ़ायदेमंद है या साइंस हमारे लिए हानिकारक है। हर बात का 2 पहलू निकल कर आ ही जाता है। कुछ लोग हैं कि उससे परमाणु बम बना लेते हैं कि देश के फ़ायदे के लिए होगा, और कुछ लोग वहीं बैठ के बम बना लेते हैं कि जाके फोड़ देंगे, मज़ा आ जाएगा, उनको एक अलग किक मिलते रहता है। वही हाल है सोशल मीडिया का। अच्छा, इसमें ये होता है कि खास करके जो महिला वाला मामला हो या इस प्रकार का जो धर्म वाला मामला हो, ये ज़्यादा मीम के रूप में कहा चलता है। तो दिक्कत ये है कि अभी जितने मीमर देखेंगे, बहुत उसमें महिलाओं का परसेंटेज कम होगा। तो जो पुरुष है वो देखेगा, उसको जो सोचता है उसी टाइप का वो मीम ज़्यादा बनाएगा। तो पुरुष वाले मीमर जब ज़्यादा भरे हुए हैं, तो जो महिला अगर कुछ भी करे, जहाँ महिला को गलत, महिला का मजाक बनाना, एक तो समाज में है ही ये चीज़ कि महिलाओं के ऊपर मजाक बना ले, कूल चलता है, नॉर्मल कॉमेडी, बड़े बड़े जब रेप्यूटेड शो चल रहे हैं, कपिल शर्मा शो, उसमें पुरुष के मुकाबले अगर महिलाओं पे ज़्यादा मजाक बनता है और फैमिली शो बोल के लोग देख लेते हैं, इसको स्वीकारते हैं। वहीं हाल है इसमें भी कि जब पुरुष ज़्यादा मीमर होंगे तो वो महिलाओं के ऊपर बनेगा। अच्छा, पॉलिटिकल में जब जाते थे तो शुरू में राहुल गांधी के ऊपर खूब मीम बनता था, खूब हर बात में कांग्रेस को टारगेट किया जाता था। तो उस समय था क्या
कि जो आईटी सेल वाला कॉन्सेप्ट आया, जो ये ऑनलाइन प्रचार डिजिटल ऐसे करने वाला जो कॉन्सेप्ट आया, सबसे पहले बीजेपी लेकर आई थी, लगातार खूब इसके चलते तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस पे ये वार होता था। लेकिन अभी पिछले 1-2 साल में देखें तो बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस मोदी के ऊपर हमेशा मीम, क्योंकि कांग्रेस ने उसको रिकवर कर लिया। तो यही दिक्कत है अभी कि महिलाएं इस क्षेत्र में ज़्यादा है नहीं, वो अपना जो कर रही हैं। पुरुष के पास ज़्यादा समय है या जिस कारण से भी वो चल रहा है। अच्छा, इससे अलग अगर हम लोग बात करें कि सोशल मीडिया के चलते ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं था। पहले भी होते थे कि हम लोग बड़ा कुछ अलग बात करें तो इसको लेके ये जो पूर्वांचल वाला एरिया है, इसमें एक अलग ही ग्लोरी है कि भाई ये बहुत जानता है, ये बहुत अलग-अलग तरीके का कर। कुछ लोग काम करने जाते थे, हमेशा होता था गाँव में, पता नहीं आप लोग देखे हो नहीं, हम लोग तो सुनते थे कि गाँव में काम करने बाहर गए, वो भले जाके वहाँ पे रिक्शा खींच रहा है, लेकिन आके बताएगा कि वहाँ पे एक ऐसा घर है ना, एकदम पानी टपकता है उसमें, अंदर घुसे तो लगेगा कि तुमको पानी चारों तरफ से गिर रहा है लेकिन तुम भीगोगे नहीं। ऐसा फालतू बात भले देखा नहीं होगा, ऐसा बिल्डिंग है हवा में लटका रहता है, ऐसा कुछ लोग उसको सुनते थे बड़े ध्यान से। अरे नॉर्मल आप ट्रेन में जाइए, ट्रेन कहीं आउटर पे रुक जाए, 10 आदमी वहाँ पे एक्सपर्ट बन के आ जाएगा कि इंजीनियरिंग है, इतना बज के इतना मिनट पे यहाँ पे पक्का रुकती ही है, तब तक 2 आदमी बोलेगा नहीं इससे ज़्यादा रुकती है, और उसी में बहस शुरू हो जाएगा, वो तमाम खूब लड़ाई हो जाएगा। तो ये मीम को लेके भले अभी आ गया है वो, ये हमेशा से चलता है। और जो इधर वाला एरिया है, बिल्कुल सही बात है, इनको हर चीज़ पे ओपिनियन रखना होता है, खाली समय है, गाँव ग्रामीण इलाका ज़्यादा है, रोजगार का वो परसेंटेज काफ़ी कम है। तो जब लोग खाली होंगे और सबसे सस्ता, विश्व में सबसे सस्ता जहाँ इंटरनेट मिल रहा हो, तो उनके पास है कि भाई यहाँ पे जाके कुछ भी देख रहे हैं, उनको जो मिल रहा है वही मज़ा आ रहा है। और जब ऐसा मुद्दा मिल जाए जिसमें जो मजाक बनाया जा सके, तो वो कैसे नहीं करेंगे। इसी चक्कर में जो धर्म को लेकर मामला है, पॉलिटिकल कुछ खास पार्टी के ऊपर मामला है या महिला के ऊपर मामला है, ऐसे पर ऊपर खूब मीम बनेंगे और खूब वायरल होते हैं जमकर। डॉली, सबसे पहली बात तो जब महिला के साथ गलत हो तो भी महिला पर सवाल, और जब महिला गलत कर रही है तो सिर्फ एक नहीं पूरी महिलाओं पर सवाल उठ जाता है, और सीधे वो सवाल उठकर उनके एजुकेशन पर चला जाता है। ऐसा क्यों कर रहा है समाज? देखिए, इस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम इस पर बात करते हैं कि अगर कोई ज्योति मौर्य नाम की लड़की है जिसका पति सफाई कर्मी है, उसको ज्योति मौर्य गरीब परिवार से थी, पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, उसका पति अगर उसको अपने पैसे से पढ़ाता है लिखाता है और बाद में उसको पता चलता है कि मेरी पत्नी का किसी और से अफेयर चल रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है कि अरे भाई, कोई भी पति आपको अगर वो चाहता तो खुद भी पढ़ सकता था, लेकिन अगर वो आपके पीछे पैसा खर्च करता है, आपके पीछे समय देता है, आपको पढ़ाता है, अगर वो आपकी प्रतिभा को पहचानता है कि आप पढ़ सकती हैं, तो किसी स्वार्थ में ही ना कर रहा होगा। उसको पता होगा कि मेरी पत्नी है, कल को ये कमाएगी तो हमारी स्थिति अच्छी होगी, हम लोग अच्छा रहन सहन होगा, अच्छा खाएंगे पिएंगे, उनकी 2 जुड़वा बच्चियां हैं, वो उनका रहन सहन अच्छा होगा, अच्छी शिक्षा देंगे उनको। अगर वो ये सोच कर ये सब करते हैं तो ये तो बिल्कुल गलत है कि आप किसी को चीट कर रही हैं। क्योंकि हमारे माँ बाप भी हमारे पीछे पैसा खर्च करते हैं, तो पढ़ाते हैं, तो उसके पीछे एक स्वार्थ होता है ना जी, कि हम बुढ़ापे में मेरा बच्चा मेरा सहारा बनेगा, हमको करेगा। तो दुनिया का कोई भी रिश्ता इंसान कहता है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए निस्वार्थ है, ये हो ही नहीं सकता है। माँ बाप भी अपने बच्चे से स्वार्थवश प्यार करते हैं, तभी तो कोई कर्ज लेके भी पढ़ाता है कि भैया तुम पढ़ जाओ, क्योंकि तुम पढ़ोगे तो उसमें मेरा भलाई है। तो इस नजर से अगर देखा जाए बात, अगर सच्चाई ये है जो आलोक मौर्य बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से हमको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ज्योति मौर्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर सच ये है कि ज्योति मौर्य से आलोक मौर्य ने झूठ बोलकर शादी किया था कि हम एक ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, जबकि वो सफाई कर्मी थे, बाद में जब शादी कर लेती हैं और उनको पता चलता है कि ये एक सफाई कर्मी है, और अब वो अपनी पत्नी का व्हाट्सएप हैक कर लिए हैं, चैट्स निकालते हैं, वायरल कर रहे हैं और सोशल मीडिया में आकर रो रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि हमको 50 लाख रुपया दीजिए वरना हम सबको बता देंगे कि मेरी पत्नी भ्रष्टाचारी है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि आप पति हैं, आप उसके पीछे पैसा लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पत्नी के प्राइवेसी में दखल अंदाजी करिए, उसका व्हाट्सएप हैक कर लिए। और सब लोग को ये लग रहा है कि ज्योति मौर्य गलत की है, क्योंकि सोशल मीडिया पे यही दिखाया ही जा रहा है कि ज्योति मौर्य ने गलत किया। अरे कौन जानता है कि सच्चाई कुछ और हो सकता है आलोक मौर्य उसको मारता हो, पीटता, उसका पैसा देख के उसको लगता होगा कि इसका पैसा हड़प ले, कारण कुछ भी हो सकता है ना। तो हम बिना कुछ जाने, बिना मतलब गर्त में जाए इस सॉल्यूशन पे कैसे आ जाएंगे कि बेटी पढ़ाओ बीवी मत पढ़ाओ। और जो लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, तो जो ये कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, वो बेटी भी तो कल को जाके किसी की बीवी ही बनेगी। तो इस बात का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। दूसरी बात, सवाल ये था कि हर बात महिलाओं पर क्यों आ जाती है। हमको लगता है कि महिलाओं पर सवाल उठाना ना पुरुषों की तुलना में बड़ा आसान होता है। मेरा भाई अगर कहीं बाहर जाता है, सेम टाइम पे हम दोनों भाई बहन घर जाते हैं, वो 10 बजे के बाद भी नहीं आएगा तो मम्मी उसको एक फोन नहीं करेगी। हमको 8 से ज्यादा होता है तो फोन आने लगता है कि कहाँ हो, कब तक आओगे। तो ये चलता आ रहा है, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है कि
बच्चा बीमार होता है, उसके परवरिश में कोई कमी आती है, तो लोग पिता को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं कि तुम्हारी कोई लापरवाही। तुरंत माँ पे सवाल उठता है, तुम ही नहीं देखती हो, तुम ही ख्याल नहीं रखती हो, दिन भर फोन पे लगी रहोगी, मायके में बात करोगी तो बच्चे का तबीयत खराब। अरे पुरुष भी तो जिम्मेदार है, ये कैसे रिस्पॉन्सिबल महिला ही सिर्फ कैसे हो सकती है? दूसरी चीज, विराट कोहली मैच हारते हैं तो अनुष्का को ट्रोल किया जाता है। सोचिए, जब अनुष्का जैसी इतनी बड़ी एक्ट्रेस अपने पति का मैच देखने ग्राउंड में आती है, तो विराट कोहली मैच खेल रहे हैं, ये तो वो खुद भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, हमको छक्का लाना है कि हमको चौका लाना है, ये कौन डिसाइड करेगा भाई? ये तो कोई नहीं कर सकता। तब भी विराट कोहली की असफलता, उनके हार का जिम्मेदार तुरंत अनुष्का कोहली को बताया जाता है। अभिषेक बच्चन का करियर डूबेगा, उनका करियर खराब होगा तो ऐश्वर्या पे तुरंत सवाल उठता है। तो ये इतिहास रहा है कि मर्द जब असफल होता है ना, तो तुरंत महिला पे सवाल उठाया जाता है, तुरंत महिलाओं को तुरंत लांछन किया जाएगा, उनके चरित्र पर, उनकी शिक्षा पर। ये इसलिए क्योंकि ये सब आसान है। लड़कियां फ्रीज में काटी जाएंगी तो हम ये नहीं कह रहे कि लोग समर्थन करते हैं कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बात अंत तक मीम लड़कियों पे ही बनेगा कि और जाओ लिव इन में रहो, बड़ा माँ बाप की नहीं सुनी ना, माँ बाप की नहीं सुनोगी तो यही होगा, फ्रीज में काटी जाओगी तो फेंकी जाओगी तो कुत्तों को खिलो। ये कोई बात है? जरूरी है कि हम नहीं जानते हैं ना, हम एक पक्ष को देख के कैसे निर्णय दे सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन गलत है? तो जब तक हम दोनों पक्ष को नहीं जानेंगे, जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक इस तरीके का मीम बनाना मेरे हिसाब से एकदम बेहुद्दई है और ये करना ही नहीं चाहिए। प्रशांत, ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं, वो मर्द औरत को धोखा दे या फिर औरत मर्द को धोखा दे, लेकिन ये मामला इतना तुल पक रहा है। क्या इसके पीछे वजह ये है कि उसका पति सफाई कर्मी है और वो एक अच्छे बड़े पद पर बैठी है? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि जो पुरुष हैं या फिर जो समाज है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि उसकी जो पत्नी है या फिर उसकी जो गर्लफ्रेंड, उसकी जो बीवी है, वो उससे ऊपर हो, उससे अच्छे पद पर हो। क्या ये स्वीकार नहीं कर पाता है, इस वजह से ये मामला इतना तुल पकड़ लिया है? नहीं, देखिए, इसका दो बात है। पहला बात ये समझिएगा कि ये जो इंसिडेंट है ये उल्टा हुआ है। आमतौर पे लड़का लड़की को धोखा देता है, ये तो उल्टा हुआ है, लड़की लड़का को धोखा दी है इसलिए वायरल है। दूसरा, वो लड़की है तो मजा है ऑडियंस को। आप बात समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल कुत्ता आदमी को काट ले, ये खबर नहीं है। आदमी कुत्ता को काट ले तो ये खबर है। उल्टा बात हो गया ना, ये नॉर्मल। कुत्ता गया आदमी को काट लिया तो रोज काट रहा है 100 कुत्ता आदमी को, अब आदमी जाए कुत्ता को पकड़ के उसको काट ले, आप सोचिए। तो ये न्यूज है, हम लोग बनाएंगे इसको न्यूज को। तो होता क्या है कि आमतौर पे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पति क्या हुआ तो पति लड़की को छोड़ दिया, बॉयफ्रेंड क्या किया, डिच कर दिया, लड़का था मार के मुआ दिया। अब हम सुन रहे हैं कि लड़की थी और लड़की धोखा दे दिया। अरे बाप रे, जल्दी इसको खबर बनाओ। ये हो गया। उसके बाद एक और बात है, देखिए मीम को लेकर सबका अलग अलग राय है। हम पर्सनली बहुत हंसमुख आदमी है, हाँ, लेकिन ये बात है कि हम परिपक्व आदमी है, समझदार आदमी है। फॉर एग्जाम्पल मोदी जी का मीम देख के हम मोदी जी को मारने नहीं चल जाएंगे, कोई ऐसा मीम होगा तो, लेकिन हम वो मीम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल मतलब पिछले 6 सालों में स्टैंड अप कॉमेडी भारत में बहुत भयंकर बढ़ा है। उससे पहले स्टैंड अप कॉमेडी यहाँ नहीं था। यही स्टैंड अप कॉमेडी विदेशों में जाकर देखिए 25 साल से है तो 35 साल से, 20-25 साल से भयंकर है। 25 साल पहले जो विदेश में हुआ वो 5 साल पहले भारत में हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम लोग कम जागरूक हैं, हम लोग को पता नहीं है। उसी स्टैंड अप कॉमेडी में जब जाकर मुनव्वर फारूकी बोलता है कि राम जी को कुछ हुआ तो उसको पहले कई लोग केस करते हैं। आप इस बात को गंभीरता से समझिएगा। हमको वो बुरा नहीं लगा था, हमको जो बोलना है, हमको हिंदू विरोधी बोलिए, हमको राष्ट्र विरोधी बोलिए, हमको फर्क नहीं पड़ता है। अरे वो मजाक किया था हंसने के लिए। अब बोलेगा कि रामे जी पे क्यों किया? अरे भाई, मुसलमान पे भी करता है, तुम देखते नहीं हो। हमको, अरे वरना आपको नहीं बोलता है कि तुम आज तेजस्वी का तारीफ कर रही हो, तुम तो दलाल हो आरजेडी की, तो तुम्हारे मन में क्या आता है कि अबे गधा, जाके देख, हम भाजपा का भी तारीफ करते हैं, हम दोनों का करते हैं, जो करता है अच्छा उसका करते हैं, तो आपके मन में आता है। लेकिन ये दुनिया इतना बड़ा है वरना कि आप सबको जाकर ये बात नहीं बोल पाइएगा। आप क्या करिएगा? खूब खिसिया जाएगा, आपका दिमाग फट जाएगा ना, तो वो पोस्ट कर दीजिएगा। उससे ज्यादा क्या औकात नहीं हम लोग का। हम खूब खिसियाएंगे, अगर लाइव बनाएंगे, उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं? ऑडियंस तो करोड़ों में है ना। तो मीम का 2 पक्ष है। पहला पक्ष क्या है? मीम खोजता है ऑडियंस, और ये लड़की ऑडियंस थी। क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंट उल्टा था। कुत्ता आदमी को नहीं काटा था, आदमी कुत्ता को काट लिया था। दूसरा बात, आजकल का जो लोग है ना, वो एक, और यहां का नहीं पूरे भारत का लोग, वो एक मुद्दा खोजता है। और ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर 5 दिन ये एक देश का एक भाग परेशान हो सकता था, तो उसको खोज लिया गया। हम आपको गारंटी दे रहे हैं, जो मीमर ये मीम बनाया होगा ना, वो बैठकर अभी फिल्म देख रहा होगा, पॉपकॉर्न खा रहा होगा। जो आदमी वो पोस्ट शेयर किया है ना, वो तलाश कर रहा होगा कि शाम में दारू का व्यवस्था कैसे होगा। और जो खूब बोल रहा है, लिख रहा है ना, वो सोच रहा होगा कि बाप रे बाप, करियर का क्या होगा। वो सिर्फ वो करके भूल गया है, वो नहीं जानता है कि इसका क्या होगा परिणाम।
सबसे बड़ा दिक्कत यही है। तो एज ए समाज हम लोग क्या है, हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार है, तो हम लोग परिणाम सोचकर हम लोग फेसबुक पर गाली नहीं लिखते हैं। परिणाम क्या होगा कि जो पढ़ेगा हो सकता है वो टेंशन में आ जाए, लेकिन जो अनपढ़ है वो लिख के जाता है कि तेरी तो समझ रहे हैं। तो ये मीमर का क्या था, वो मीमर के लिए सिर्फ एक कंटेंट था, और वो कंटेंट कैसे बनाता है, जो बहुत वायरल हो। और इस बार क्या हुआ था, कुत्ता का नहीं आदमी कुत्ता को काट लिया था, इसलिए ऐसा हुआ। तो मिला जुला कर जो बात है वो ये नहीं समझ रहा है कि इसका परिणाम बुरा है, इस पर उन लोगों पर बुरा असर पड़ेगा जो इस बतिया को सीरियसली ले लेंगे, अपना बेटी को नहीं पढ़ाएगा, अपने बीवी को नहीं पढ़ाएगा, ये वो समझ नहीं रहा है। लेकिन ऐसा होगा, और अगर हो रहा है तो गलती तो है उसी का। डॉली, कुछ लोगों का सवाल था कि ये जो मामले ऐसे हो रहे हैं कि महिलाएं जो धोखा दे रही हैं या जो पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो भी हो रहा है, इसके पीछे कारण अरेंज मैरिज है। कि अरेंज मैरिज में होता है कि लड़के या फिर लड़की से अच्छे से पूछा नहीं जाता है, वो एक दूसरे को जानती नहीं है और शादी हो जाती है। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, कुछ हद तक सच्चाई है, ऐसा होता है। अरेंज मैरिज में एक्चुअली होता क्या है कि माँ बाप बिना बच्चे के मन से पूछे किसी से भी शादी कर देते हैं, बड़े एज के लड़के से कर देते हैं, या फिर अपने लेवल का नहीं होता है तब भी शादी कर देते हैं। तो ऐसे रिश्तों में ये परेशानियां ज़्यादा आती हैं। कई बार होता है कि हम तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, या फिर कई बार होता है कि सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि पुरुष जानना ही नहीं चाहता है कि ऑर्गेज्म क्या होता है, महिलाओं को कैसे आता है। पुरुष को महिलाओं के शरीर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए और महिलाएं कह भी नहीं पाती हैं खुल के कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये दिक्कत आती है कि सेक्सुअली सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। कई बार हम इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो भावनात्मक रूप से जो जुड़ाव जहाँ नहीं होता है ना, वहाँ रिश्ते खराब होते ही होते हैं। और जब ये रिश्ते खराब होते हैं तो इंसान वहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है, जहाँ से हमें अटेंशन मिलता है, जहाँ भावनात्मक रूप से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं। लेकिन ये चीज़ें अब लव मैरिज में भी देखने को मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज था इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। लव मैरिज में भी क्या होता है कि हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जान रहे होते हैं। अरे 7 साल 8 साल 10 साल 12 साल बहुत होता है एक दूसरे को जानने के लिए। और मानव प्रवृत्ति एक होती है कि एक टाइम बाद इंसान की इच्छा मर जाती है किसी अपने पार्टनर के बारे में जानने की। क्या ही जानिएगा, उसका हर इंटरेस्ट आपको पता है, हर टेस्ट आपको पता है। तो शादी के बाद यही होता है कि बोरियत आने लगती है। इंसान सोचता है अरे क्या फिल्म देखने जाए, छोड़ो ना, घर में ही नहीं देख लेंगे। तो जब दोनों तरफ से कहीं से भी जब अरुचि पैदा होने लगती है ना, इंटरेस्ट कम होने लगता है, तो इंसान उधर की ओर ज्यादा भटकने लगता है, जहां से अच्छा अटेंशन मिलता है, जहां दिखता है कि यार सामने वाला मेरे इंटरेस्ट का है, मेरे टेस्ट का है, इसके साथ फिल्म देख। हम मान लीजिए हम शादीशुदा हैं, हम अपने पति से कहेंगे कि चलो आज ये गाना सुनते हैं, पति कहेगा नहीं यार मेरा मन नहीं है, तुम सुन लो। और हमको दूसरा कोई बंदा कह देगा, हम अपने नॉर्मल किसी फ्रेंड से ही कहेंगे कि चलो ये गाना, उसका मन नहीं भी होगा तब भी वो कहेगा अरे हाँ हाँ गुलाम अली को तो हम भी सुनते हैं, चलो चलो सुनते हैं। तो हमको कहीं ना कहीं लगेगा ना कि यार ये तो मेरे टेस्ट का बंदा है, साला हम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, छोड़ो हटा, इससे बात करेंगे, इसकी तरह मेरा रुझान जाएगा। तो चीजें होंगे, वो आएगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरा चल रहा है। कई बार होता है कि हम शादीशुदा कपल जब माँ बाप बनते हैं ना, बच्चे होने लगते हैं, तो महिलाएं जो होती हैं वो अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान देने लगती हैं अपने पति से। तो कई बार पति लोग को लगने लगता है कि अच्छा बच्चा हो गया तो तुम बच्चा पे ध्यान दे रही हो, भूल गई हमको। तो ऐसे केस में भी ये चीजें होती हैं कि फिर पुरुष चाहता है कि अब हम दूसरी महिला के पास जाएं, वहां जाके अपना सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन है या मानसिक संतुष्टि है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि अरेंज मैरिज होता है इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोग रखते हैं। लव मैरिज में भी ये चीजें बहुत देखी जाती हैं, और 70% चीजें तो लव मैरिज में ही देखी जा रही हैं। और हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो केसेस है ना, ये बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में ज्यादा आ रही हैं। शांभवी, असल मुद्दे से भटकते जो लोग हैं उनको समझाने के लिए कोई महिलाएं आकर कुछ पोस्ट करती हैं या फिर किसी मुद्दे पर बात करती हैं, तो लोग वो भी नहीं स्वीकार पाते हैं, उसको फेमिनिस्ट का नाम दे देते हैं और इस तरीके से फेमिनिस्ट कहते हैं ना कि लगता है कि वो गाली दे रहे हैं। तो क्या लोगों को फेमिनिज्म का मतलब नहीं पता है या फिर वो फेमिनिज्म को एक गाली ही समझ चुके हैं? मतलब जेन्युइनली मुझे लगता है कि इन लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में फेमिनिज्म नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर पढ़े होते तो उनको पता रहता कि ये बेसिक राइट से शुरू हुआ था, कि राइट टू वोट और राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन था। राइट टू इक्वालिटी में लड़की ये नहीं कह रही कि मेरा हस्बैंड बच्चा पैदा कर देगा, ये इलॉजिकल राइट है, क्योंकि बायोलॉजिकल सेगमेंट्स में कई चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे आप इक्वल नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का जो हक है, जो अधिकार है, वो दोनों लोग के पक्ष में होना चाहिए। ये होता है फेमिनिज्म। एक्चुअली फेमिनिज्म की शुरुआत ही ऐसे हुई थी, लेकिन बहुत मतलब दुख की बात ये है ना कि राइट के चक्कर में ना जो एक्चुअली बायोलॉजिकल चीज़ों को लेके कुछ अधिकार जो महिलाओं को दिए गए हैं, उससे मर्दों को दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों, सबको मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं उन मीमर्स की तरह नहीं हूँ, जो शेयर करने वाले लोग की तरह नहीं हूँ कि सब लड़के वैसे हैं।
तो उनको दिक्कत ये हो रही कि आपको मेट्रो में क्यों सीट मिल रहा है, आपको जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप क्यों मिल रहा है, पर आप उस वक्त नहीं है जब लड़की को हर महीने पीरियड्स होता है, और ये बकायदा फैक्ट है कि जितना प्रेगनेंसी के वक्त, डिलीवरी के वक्त पेन होता है, उतना आपके पूरे बॉडी में एक बार हड्डी तोड़ दिया जाए तो उतना पेन आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक हार्ट अटैक के जितना पेन शायद से पीरियड्स के वक्त किसी लड़की को हो सकता है, डिपेंडिंग कि उसका शक्ति कितना है, उसका बॉडी का कितना ताकत है। तो आप तो वो नहीं झेल रहे हैं, तो अब हम उस पर लड़े कि अरे यार तुमको तो पीरियड नहीं आ रहा है, तुमको तो ये दर्द नहीं हो रहा है, तुम बच्चा पैदा क्यों नहीं कर रहे हो। ये बेबुनियाद लड़ाई होगी अगर कोई लड़की लड़ती भी है इसके लिए। तो उसी तरीके से जब ये ईजियर था कि लड़कों को पढ़ाई के लिए माता पिता और सामाजिक तौर पे उनको आज़ादी थी, ये सब लोग मानेंगे ना कि घर पे लेट जाओ लड़की, तो लड़कों से उतना सवाल नहीं किया जाता, चाहे वो कैसा भी अपब्रिंगिंग का फैमिली हो। लड़कियों पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो आपके ऊपर तो वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, आपको तो पढ़ाई आसानी से करने को मिल गई, जिसके लिए बहुत साल तक लड़कियों को लड़ना पड़ा। तो जब स्कॉलरशिप या फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे आंदोलन आ रहे हैं, तो ये तब से जनरेट हुआ ना, जब लड़कियों की संख्या घट गई, जब लगा कि अब पॉपुलेशन कौन बढ़ाएगा, लड़की तो है नहीं, तो सिर्फ लड़के तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए आदमी का नेक्स्ट जनरेशन भी चाहिए, तो वहां पे लड़की की जरूरत है। तो तब यहाँ से ये इनिशिएटिव भी हुआ। और दूसरी बात की ये हर कोई मानता है ना कि अगर एक आदमी पढ़ता है, पुराने सेटअप के लोग भी मानते हैं कि अगर एक आदमी पढ़ता है, तो जो पहले का कल्चर कैसा था कि ज्यादातर लड़के बाहर जाते थे, कमाते थे और आते थे, बच्चों के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ताने भी माँ को झेलना पड़ता है। तो अगर उसकी माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो रिफ्लेक्शन हमेशा अपने बच्चे पे दिखता है और उसके पूरे कम्युनिटी पे दिखता है। तो ये जो तबका है ना, उनके दिमाग में कैसा है ना कि अगर कोई लड़की फेमिनिस्ट है मतलब वो लड़की बॉसी है, वो लड़की एकदम बिची है, वो एकदम मतलब किसी को भाव नहीं देती है। लिटरली ये है। फेमिनिज्म का मतलब बहुत गलत समझते हैं लोग। फेमिनिज्म का मतलब है कि आपका जो बेसिक राइट है ना वो आपको मिले, इसके लिए आप बोल रहे हैं। पर ये सूडो फेमिनिस्ट है। आई एग्री, बहुत सारे सूडो फेमिनिस्ट भी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आप कुछ गलत कह रहे हैं ना उसके मतलब अगेंस्ट में रिप्लाई में कोई लड़की जवाब दे रही है तो अरे तुम तो सूडो फेमिनिस्ट हो, तुम तो फेमिनिस्ट हो एक नंबर की। अरे यार फेमिनिस्ट हो तो मतलब गाली है क्या? ये कोई तरीका नहीं। बकायदा कई लड़के हैं जो वाकई में फेमिनिस्ट हैं, जो बोलते हैं कि अरे यार मैं वोट करने जा रहा हूँ ना तो मैं मेरी पत्नी को भी लेके जाऊंगा, मैं काम कर रहा हूँ ना तो मेरी पत्नी भी करेगी। इसीलिए अब ऐसे रूल्स आए हैं जहाँ पे अगर मैटर्निटी लीव होता है तो पैटर्नल लीव भी होता है और बहुत पुरुष लेते हैं। विराट कोहली ने लिया ना, जैसे ये बात कर रही थी, तो जब अनुष्का की कोई मूवी फ्लॉप होती है तो विराट को तो गाली नहीं पड़ती है। तो आप एज अ लड़का वो नहीं झेल रहे हैं तो आप ये चीजों पे इक्वालिटी मत मांगिए। और अगर कोई लड़की ये कहे ना कि बेबुनियाद सा कि अरे मेरा मन नहीं है कि हम प्रेग्नेंट हो, मेरा पति को प्रेग्नेंट करवाओ, तो ये बेवकूफी होगी। उस पे आप बोले कि सूडो फेमिनिस्ट है। लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे कि तुम लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, तुम लोग फेमिनिस्ट हो, तो ये दिस इज नॉनसेंस। चलिए कंक्लूड करते हैं। शुरुआत प्रशांत आपसे करेंगे कि जो भी चीज़ सोशल मीडिया पर चल रहा है इस पर रोक कैसे लगेगी, और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को समझना होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप जो करते हैं तो शादी सिर्फ दो व्यक्ति के बीच नहीं होती है, दो परिवार के बीच होती है। इससे पूरा जो परिवार है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों पर कैसे रोक लग सकती है? देखिए अच्छी बात एक मतलब मुझे लगता है बोलना चाहिए। यहाँ पर डॉली के अलावा कोई नहीं बोला, ना सनी बोला, ना वंदना, ना शांभवी, कि जो हुआ वो गलत हुआ। जैसे डॉली एक्सप्लेन की कि ऐसा हुआ तो गलत हुआ, यही दिक्कत है हमको लगता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरे हिसाब से गुनाह है। गुनाह इस हिसाब से आप समझिएगा, वेस्टर्न कंट्रीज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 90% लड़के और लड़कियों का होता है। वहां पर ऐसा ज्यादा इसलिए हाइप नहीं होता ना, क्योंकि वहां पे लोग बहुत मैच्योर हैं। वो लोग सोच लिया कि अरे ये मेरी दोस्त हो गई, इसकी शादी हो गई है, कोई बात नहीं। बात समझे, हमारा देश ऐसा नहीं है। हमारा देश शादी के बाद कोई लड़का एक्स्ट्रा मैरिटल छोड़िए, घर पे कोई लड़की चाय पीने आए ना तो उसके जाने के बाद बीबी उसको कूटेगी। ठीक, तो आप बात समझिएगा क्यों, क्योंकि वंदना ने कहा कि परिवार जुड़ जाता है। तो परिवार जब जुड़ जाता है तो हमको लगता है कि पति मारता हो कि पत्नी मारती हो, पति पढ़ता हो कि कमाता हो कि पत्नी पढ़ती हो कमाती हो, हम लोग हमेशा बहुत बार डिस्कस किए हैं। मेरा एट लास्ट तक मानना है कि संबंध नहीं टूटना चाहिए, उसके लिए बहुत कुछ बेजाय भी हो जाए तो भी। हालांकि एक पक्ष, अब हम भी थोड़ा सा समझदार हो गए हैं तो लगता है कि घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि छोड़ दिया जाए। खैर हमको लोग बारे में पता नहीं था। लेकिन जो दो मुद्दा है, पहला मुद्दा, जो दूसरा मुद्दा था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में परिवार कैसे टूटता है, क्या है, तो हमको लगता है कि ये सब चीज में जो समाज है ना, वो अब हम लोग का भारतीय समाज भी वेस्टर्न की तरह बन गया है। एक जो रिपोर्ट का जिक्र आप किए कि दिल्ली, बंबई और बेंगलोर में ऐसा बहुत होता है, बहुत से ज्यादा होता है, लेकिन वहां के केसेस इसीलिए बहुत ज्यादा सामने नहीं आते हैं क्योंकि कोई वहां डिस्कस नहीं करता है और इस चीज से वहां पे कोई लोग टॉक्सिक नहीं है। जैसे कोई आदमी आया, आपसे बात कर लिया, आप उनके साथ
फिजिकल हो गए तो वो न्यूज नहीं बन जाता है वहां पे, यहाँ पे न्यूज बन जाता है अगर मालूम पड़ गया तो। खैर, अब लास्ट में आते हैं, ये जो हो रहा है लड़की को नहीं पढ़ाने का, ये जाहिल लोग कर रहे हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी, अरे भाई कोई लड़की धोखा दे भी दी अगर आपको, आपने उसको पढ़ाया भी, तो भी आप ही नहीं कह सकते हैं कि लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए। ये बेसिक बात है, इसमें कोई मतलब नहीं बनता है। सीधा इसका एक ही एग्जाम्पल है कि माँ बाप आपको, लड़का को या लड़की को बचपन से लेकर बड़ा करता है, और हम फिर बोल रहे हैं 90% भारतीय लड़के और लड़कियां वो माँ बाप को नहीं दे पाते हैं। हमारे पढ़े थे हमें स्टोरी, ये बचपन में लड़का 5 बार पूछा कि पापा वो क्या है, तो पापा बोले कौआ, बोला पापा वो क्या है, बोला कौआ। और वही जब बाप बूढ़ा हुआ बोला कि बेटा यार फेसबुक क्या है, तो बोला कि बैठ चुप रहिए, आपको समझ नहीं आएगा। तो ये बहुत जेन्युइन बात है। तो हमको लगता है कि अगर ऐसा इस बात पे हम लोग नहीं टिप्पणी कर रहे हैं तो लड़की को टारगेट ना किया जाए। इसमें एक बात बहुत क्लियरली समझने का जरूरत है, हमको लगता है कि देखिए, मीमर लोग इमोशन नहीं समझता है, लेकिन जब देश में मीम इतना फैल रहा है तो अब हमको लगता है कि इमोशन समझना चाहिए। आप किसी ऐसे चीज पर टिप्पणी कर रहे हैं जिस चीज से अगर 2 लड़की भी अगर इफेक्ट हो जाए, तो हमको लगता है कि भगवान, जो अगर आप विश्वास करते हैं एक पावर में, तो वो पावर आपको माफ नहीं करेगा। तो वो मीम जो है, हमको लगता है वही बहुत जड़ है। क्योंकि आप देखिएगा न्यूज व्यूज थोड़ा कम बना, लेकिन मीम इतना फैल गया कि बहुत, मतलब हमको भी इतना दिखा कि हमको लगा कि ये बकवास काम हो रहा है। तो दैट इज वेरी बैड। मीमर लोग को हमको लगता है सजेशन है कि इमोशन थोड़ा सा वो करिए। और जो आम लड़के हैं ये बहुत गलत है। लड़का लड़की को धोखा देता है, लड़की लड़का को धोखा देती है। इस चीज से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि पूरा लड़की खराब है कि पूरा लड़का खराब है, किसको पढ़ना चाहिए किसको नहीं। गलत बात। जैसा कि मैं बोल रही थी कि इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट मैरिज नॉट द जेंडर। तो मैरिज के अगेंस्ट ये जो भी हुआ ये गलत हुआ है। मैरिज के साथ आपने गलत किया है, अपने पार्टनर के साथ गलत किया है। लड़की या फिर महिलाओं को इसमें घसीटने की ज़रूरत नहीं है। लाइकवाइज जब 2018 में अडल्ट्रेशन, जिसमें कि लोग अपने पार्टनर्स को, शादीशुदा पार्टनर्स टेक्निकली जो चीट करते थे, तो तब ये डिक्रिमिनलाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उसका एक बेसिक रीज़न ये था ना कि पहले लड़कों को इसके लिए 5 साल की सज़ा मिलती थी और लड़कियों के ऊपर कोई कानून नहीं होता था। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा हुआ होगा, इक्का दुक्का केसेस में। तो ये कहा गया कि ये मतलब अनफेयर है, इनजस्ट है कि लड़कों को सजा मिल रही है, पर अगर लड़की कर रही है चीट अपने हस्बैंड के ऊपर तो उसको सजा नहीं मिल रही है। और उसका एक मेजर फैक्टर उन दिनों में ये दिया गया था कि 75% ऑफ जो पुरुष हैं वो कभी बाहर जाते हैं काम करने के लिए, जैसा कुछ कारण डॉली ने बताया, प्रेगनेंसी के वक्त और कई कारणों से अपनी वाइफ के ऊपर ज्यादातर चीट करते हैं, तो उनको सजा मिलती थी। लेकिन अब 2018 में इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। पर फिर भी क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे शादी लिटरली, जैसे लोग बोलते हैं ना, पवित्र रिश्ता एक्चुअली में वो होता है कि शादी मतलब एक ऐसे रिश्ते में आप बन गए जहाँ पे आपकी बहुत लॉयल्टी होनी चाहिए। तो तब आप ये चीट कर रहे हैं तो हो सकता है कि सामने वाले का मानसिक संतुलन खराब हो जाए, हो सकता है कि वो फिजिकली अपने आप को कुछ हार्म पहुंचा ले, हो सकता है वो सुसाइड ही अटेम्प्ट कर ले क्योंकि आपके साथ इतना ज्यादा उसने साल समय व्यतीत किया है, उतना उसको लगाव हो गया है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो शादी है उसको लेके सीरियसली होने की ज़रूरत है लोगों को, ताकि इतने ज़्यादा डिवोर्स रेट नहीं हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेजर डिवोर्स रेट का जो कारण है वो यही चीटिंग को ही बताया जाता है कि हस्बैंड ने या वाइफ ने चीट कर दिया आज के टाइम में। और चीटिंग करने का जो लॉ में ये चीज़ इन्फर हुआ था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो आप तलाक ले लीजिए, कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर चीट किया तो आप तलाक ले लीजिए। पर ये तलाक के बाद का जो एंड रेपरकशंस होता है वो बच्चों के ऊपर होता है, उनके सोसाइटीज़ के ऊपर होता है, जो 2 फैमिलीज़ होती हैं उनके ऊपर होता है। तो ये जो डिस्कशन इतना ज्यादा हो रहा है ना, डिस्कशन इसके ऊपर हो सकता था कि कैसे ये चीटिंग जैसी चीजों को ना हो, आप उसके ऊपर पोस्ट लिख सकते थे। स्पेशली वो लोग जिनकी बात लोग सुनते हैं, जो मुखर होकर मुद्दों पर बोलते हैं, उनकी बात सुन के आप इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट। तो अगर हम लोग उन चीजों के ऊपर बात करेंगे कि या लिखेंगे कि चीटिंग कैसे, किन एस्पेक्ट से नहीं हो, कैसे एक रिलेशनशिप हेल्दी हो सकता है, कैसे लोग अपने पार्टनर्स को भी लेके सारा कुछ कर सकते हैं, तो वो अगर हो तो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव इसका आउटकम होगा। और यस, ये चीज है कि आप जेंडर को घसीटेंगे तो बहुत गलत होगा। क्योंकि अगर एक लड़का रेप कर रहा है और अगर हम कहें कि सभी लड़के रेपिस्ट हैं, लड़कियों को गंदी नजर से देखते हैं, तो हम लोग गधे कहलाएंगे। और ये गलत होगा लड़कों के प्रति, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनका खुद का भी रेप हुआ है। बहुत बेसिक सा बात है ये। तो ये जेंडर के अगेंस्ट फाइट नहीं बनाएंगे ना, तो ये इतना भेड़ बसर होगा ही नहीं। देखिए, हमको लगता है जो मीमर मीम्स बना रहे हैं ना, वो जब अपनी शादी करेंगे तो लड़की का बायोडाटा आएगा तो सबसे पहले यही जाके देखेंगे कि लड़की पढ़ी लिखी कितनी है। लेकिन इनको समाज में ये ज़रूर फैलाना है कि भाई बीवी को पढ़ाओगे, लड़की को पढ़ाओगे तो देख लो दुष्परिणाम यही होगा कि तुमको छोड़ के चली जाएगी।
दूसरी बात, हमको क्या लगता है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि कुछ मर्द ऐसे हैं ना जिनको इस बात से दिक्कत है कि लड़कियां पढ़ कैसे रही हैं, लड़कियां बढ़ कैसे रही हैं। लड़कियां पढ़ेंगी तो ये स्वाभाविक है कि उनको अपना अधिकार पता होगा, अपना स्टैंड लेंगी, अपने लिए फाइट करेंगी, अपना निर्णय खुद लेंगी, आर्थिक निर्भरता उनकी किसी दूसरे पे, अपने पति पे नहीं रहेगी। तो लड़कियां जब सशक्त होंगी, आगे बढ़ेंगी, तो निश्चित रूप से उनको पता है ना कि हमको क्या करना है, अपना डिसीजन खुद लेंगी। वो माँ बाप के वो थोपे हुए रिश्ते को ढोएंगी नहीं, जो हम लोग के मम्मी पापा या दादा दादी ढोटे आए थे कि मन नहीं है तब भी रहना है, कहाँ जाएंगे। कि मम्मी लोग से पूछे कि पापा जब ऐसा करते थे तो तुम क्यों नहीं बोली, तुम घर पे नहीं जा सकते थे ना, कैसे जाते, नाना नानी का इज्जत देखना था, तो आ जाता है ना। लेकिन अब हम लोग के साथ कोई कुछ गलत करेगा तो हम लोग नहीं सहेंगे, क्योंकि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट है, हम लोग आत्मनिर्भर है, हमको पता है कि मेरा राइट्स क्या है, हमको पता है कि मेरे लिए कानून क्या है। दूसरी चीज कि कुछ मर्द ना सुनने के लिए बने ही नहीं है। यहाँ दिक्कत इस बात से नहीं थी, देखो ज्योति मौर्य अगर गलत की है तो वो गलत है, लेकिन ये बात चर्चा में इसलिए भी आई कि ज्योति मौर्य अगर पढ़ लिख के ये रिजेक्शन की हैं, अगर ज्योति मौर्य गंवार होती, अरे बहुत सी लड़कियां धोखा देती हैं भाई, बहुत लड़कियां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती हैं, लेकिन कितना न्यूज चलता है, कितना सोशल मीडिया पे मीम बनता है, 5 दिन तक ऐसी खबरें बिल्कुल नहीं चलती हैं, लेकिन एक हफ्ता से इस खबर पे मीम पे मीम, मीम पे मीम, मीम पे मीम, इसलिए क्योंकि ज्योति मौर्य पढ़ लिख गई थी, वो शिक्षित हो गई थी, उनको पता था कि अगर मेरा पति मेरे साथ कुछ गलत करेगा तो हम ये कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकते हैं, इस बात की संविधान भी स्वीकृति देता है। दिक्कत इसी बात से है। कल हम एक लड़की से बात कर रहे थे, वो बता रही थी कि हमारा जो कह रही, पवन सिंह के घर के बगल में मेरा घर है, बताएंगे नहीं वो लड़की कौन थी, तो वो कह रही थी कि पवन सिंह के चाचा ना पवन सिंह की शादी के लिए कोई गरीब लड़की देखे ना जो कम पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है। तो हम पूछे क्यों, ताकि पवन सिंह के साथ सरवाइव कर सके। अब पवन सिंह की ये स्थिति हो गई है उस लड़की के अनुसार कि चाचा गांव में घूम घूम के सबसे कहते हैं कि कोई वो लड़की हुई कम पढ़ा लिखल तो बताइए पवनवा के शादी करेगा। सोचिए ये कितनी गंदी बात, पवन सिंह इतना कम पढ़ा लिखा है, इतना गंवार है कि उसके लिए गंवार लड़की ढूंढी जा रही है। गंवार लड़की इसलिए ढूंढी जा रही है ताकि पवन सिंह कुछ भी करे तो वो उस पर सवाल नहीं करे, उस पर ऑब्जेक्शन उसको ना हो। वो नीलम सिंह मर न गई जी, नहीं ना सर्वाइव कर पाई पवन सिंह के साथ, नहीं ना जी पाई, इसलिए मर गई क्योंकि वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। हम नहीं कहेंगे कि गंवार थी, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको अपने राइट्स अपने अधिकार के बारे में पता नहीं था, मर गई। ज्योति सिंह लड़ रही है, आज तक लड़ रही है, बुलाती है सुनवाई पे, तो क्यों नहीं पवन सिंह जाते हैं? इतने व्यस्त है फिल्म और गाने में कि उनको एक दिन का टाइम नहीं है कि आरा चले जा रहे, हेलीकॉप्टर से आरा उतर जा रहे हैं। तो दिक्कत यही है कि कुछ मर्दों के, हम सारे मर्द को गलत नहीं कहेंगे, इस बात का एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि आप ना कह दीजिए, हम ना सुनने के लिए कैसे नहीं मेरे साथ रिलेशन में रहोगी, सारा न्यूड वायरल कर देंगे, जल्दी हाँ कहो, सारा फोटो वायरल कर देंगे, आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने लगता है लड़की एक बार ना कह दे तो, और आप आगे एक बार भी आके नहीं बताते हैं कि हम इसको 10 साल से धमकी दे के रखे हैं, 10 साल से टॉर्चर कर रहे हैं। जो दिक्कत यही है, जिस दिन मर्द ये स्वीकार लेगा ना, हम बार बार कहते हैं कि महिलाएं सशक्त, अकेले आदमी कहता है कि तुमको सशक्त बनना है, महिला सशक्तिकरण की बात करना है तो महिलाएं खुद को सशक्त करें, हम करेंगे, हम आवाज उठाएंगे, आप भी तो मदद कीजिए। बिना आपके सहयोग के महिलाएं कभी सशक्त नहीं हो पाएंगी, वरना यही मीम बढ़ता चलेगा कि बेटी पढ़ाओ बेबी मत पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेबी मत पढ़ाओ। तो यही है कि मर्द को भी सपोर्ट करना होगा और ये समझना होगा कि शिक्षा हर किसी के लिए जरूरी है। देखिए अभी मीम बन रहा है, मीमर तमाम गलती कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन हर चीज़ का दूसरा पक्ष भी है। हम लोग तमाम लड़कियां बातें करती हैं कि आगे बढ़ना है, एडवांस हो जाना है, मुखर हो जाना है, लेकिन ये सच्चाई है समाज में कि अगर पति आपसे कम है तो अभी समाज में ये दिक्कत है, हमारे तरफ तो कम से कम ये दिक्कत है कि औरतें नहीं पचा पाती हैं कि पति हमारे से कम हो। सबसे ताज़ा उदाहरण देखने को मिलता है जब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर बनने का जब शुरू हुआ तो उस समय था कि कैटेगरी मिल रही थी, औरतों को ज़्यादा छूट मिल रहा था, तो उससे औरतें आसानी से टीचर बन सकी थी, भारी मात्रा में खूब संख्या में टीचर बने। उसके बाद हुआ क्या, खूब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, क्योंकि अगल बगल अपने पंचायत आसपास के इलाके में जा रही है, पति जाके छोड़ के चला आ रहा है, खूब चर्चाएं शुरू हुई इसका इससे अफेयर। उसमें एक चीज़ देखने को मिलता था, जिसका पति थोड़ा वो मजबूत है, भले वो काम नहीं करता है लेकिन घर से मजबूत है, वो ताकतवर है, खेत खूब ज़्यादा है, उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन जिसका पति थोड़ा कमज़ोर है उसके साथ ये प्रॉब्लम खूब आती थी। अरे जब स्टेटस हम लगाए थे इसको लेकर के, मतलब ये ऐसा न्यूज़ आया, तो एक लड़की का रिप्लाई आया था कि उसके अपने फूफा जी की बता रही है कि जो उनकी बुआ थी वो प्रिंसिपल बन गई थी। तो फूफा जी करते क्या थे कि वो रिक्शा चला के, ब्राह्मण परिवार की थी, वो अपना घर से बाहर रह के अपने घर पे बता नहीं सकते थे कि हम करते क्या हैं, लेकिन वो रिक्शा चला के उसको पढ़ाएं, वो उस समय में प्रिंसिपल बन गई। प्रिंसिपल बनने के बाद अच्छा हमारे तरफ ये भी है कि जाति, अपने छोटी जाति में शादी कैसे कर लेंगे, लेकिन वो अपने से काफ़ी छोटी जाति में वो पति को छोड़ के चली गई, उनके साथ रहने लगी, क्योंकि वो सामने वाला उसी स्कूल में काम करता था, वो बड़ा मतलब टीचर थे लोग, तो वो छोड़ के चली गई। 70 80 साल की होगी, वो मर भी गई, कोई न्यूज़ नहीं बना। तो ऐसा नहीं था कि ये
तमाम ऐसे चीज़ें हो रही हैं कि अभी आया है, अभी मीम बन रहा है, ये पहले भी होता था। और वो जब तमाम ऐसे केसेस आने शुरू हुए वो निबंधन वाले टीचर के बाद कि खूब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, बहू बाहर जा रही है तो ऐसा थोड़ी ना है कि रुक गया कि लोग पढ़ाना छोड़ दिए। ये मीम के लिए हम लोग भले चर्चा करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि रुक गए कि हम लोग पढ़ाना छोड़ दिए। अभी तमाम देखिएगा शादी होता है तो गाँव परिवार में तो ये कम से कम है कि लड़की को देखा जाता है कि ग्रेजुएट है तो उसको आके हम बीएड करवा देंगे कि वो मेरे बेटे से जल्दी वो बहू बन जाएगी टीचर। खूब सपोर्ट करते हैं, गाँव वाले सबसे ज़्यादा करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि अगर हम एडवांस होने की, हम बहुत परिपक्व होने की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें, तो ये भी मानना होगा कि क्या पता है कि आप कहती हैं कि हम ऑफिस जाएँ, हम आगे निकले, लेकिन आपको ये भी तो स्वीकारना होगा कि कोई लड़का भी हो सकता है, उसका भी मन करता है कि हम परिवार ही चलाएँगे, बच्चों को भी सँभालेंगे, हमको नहीं मना है ऑफिस जाने का, हमको नहीं पैसा कमाना है, लेकिन आप वहाँ पे नहीं स्वीकार सकती है। आप तुरंत वहाँ पे बात करती है कि भाई हमको एक एनिमल क्या बोलते हैं, आर्थिक डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, आप मदद कीजिएगा तब भी ये ज़रूरी है। मतलब पुरुष के लिए पैसा कमाना एकदम ज़रूरी ही है। 99.9% केस में होगा कि नहीं तुम पैसा कमा के लाओ। तो जब आप अधिकार की आगे निकलने की बात कर रहे हैं तो भाई पुरुष का भी तो वैसा ही सुनना चाहिए। जब आप कहती हैं कि हम जो बोलेंगे तो पुरुष को सुनना चाहिए, तो पुरुष भी कह रहा है, वो भी अलग सोच सकता है। केवल महिलाएँ ही तो अलग नहीं सोचेगी। तो दोनों तरफ से है, ये दिक्कत अभी है। वो अब समाज को इसके लिए ब्लेम कर लें या किसी चीज़ के लिए कि महिलाएँ पुरुष को अपने से कम नहीं पचा पाती हैं। देखिए, कंक्लूजन यही है कि जैसा कि शांभवी ने कहा कि बात इस पर नहीं होनी चाहिए कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। बात सही और गलत पर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है या फिर गाना और जो मीम है वो वायरल हो रहा है। एक गाना है मनोज तिवारी का कि बबुनी के लागल बा शहर की हवा औरी पर हवा। तो आप एक बात बताइए कि जो पुरुष हैं वो शहर में जाकर धोखा नहीं देते हैं क्या? और अभी एक है हमारे एक दोस्त, उन्होंने गाना मुझे भेजा है, लिखा है कि एसडीएम बनते ही भूल गई लू। ये भोजपुरी गाना भी आ गया है, आप सुन लीजिएगा और आप उससे भी प्रेरित होकर जाके सोशल मीडिया पर बातें लिख दीजिएगा। लेकिन आप ये बात मत कीजिएगा कि शादी पवित्र बंधन होता है, शादी में बंधने के बाद आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाने होता है। और अगर रिलेशन बिगड़ता भी है तो वो क्यों बिगड़ रहा है ये समझें, उसको कैसे सुधारना है आप ये समझें। ना कि आप अगर सामने वाला बंदा या फिर जो औरत है या जो मर्द है आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप किसी और के साथ सेट होने लग जाए, क्योंकि अगर आज ये पसंद नहीं आ रहा तो कल वो भी पसंद नहीं आएगा। क्योंकि जो हम मनुष्य है ना, उनकी जो चाहत होती है वो खत्म नहीं होती है। तो आप इस बात को समझें और मुद्दे पर अड़े रहें। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।